Hello students, this is Nidhi and welcome to the Science Brain। जैसे कि स्टूडेंट्स आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर विद बेसिक टेक्निक्स। देखिए स्टूडेंट्स, IUPAC वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ब्रॉड सिलेबस है इसका IUPAC का, बट कुछ बेसिक चीज़ ऐसी होती हैं जो अगर हमें IUPAC में नहीं आती हैं तो हम आगे IUPAC की जो टिपिकल जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम IUPAC के बहुत ही इजी कंसेप्ट को पढ़ते हुए IUPAC नोमेनक्लेचर को फिनिश करेंगे। और ये स्पेशली 10th क्लास के लिए है, जो 10th क्लास में आपका 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जितने भी बेसिक्स फंक्शनल ग्रुप हैं और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स चेन हैं, उनकी जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो हम आज पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बस आप इस वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को देखिए और जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगी आपको IUPAC बहुत हद तक आ चुका होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले IUPAC होता क्या है। देखिए, IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है? देखिए, क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है, जब उसका नाम रखते हैं तो एक तो उसका स्कूल का नाम होता है और एक उसके घर का नाम होता है। तो जो उसके घर का नाम होता है उसको हम निकनेम बोलते हैं, जिससे सिर्फ उसके घर वाले उन बच्चों को जानते हैं या उनके फ्रेंड्स वगैरह जानते हैं। लेकिन जो एक स्कूल का नेम होता है उससे उनको पूरी दुनिया या जो जितने भी स्कूल के लोग हैं वो उनको उसी नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरीके से जो केमिस्ट्री कंपाउंड्स होते हैं उनके कुछ कॉमन नेम होते हैं। तो ये कॉमन नेम है, ये अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग कॉमन नेम होते हैं। बट जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, जो IUPAC नेम है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही नेम होता है जो उसको उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है। इसको हम बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके IUPAC में आता है हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो होता है एक लॉन्ग फॉर्म होती है जो कि किससे बनी होती है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ये जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन है ये आपस में मिलके एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन को कंडक्ट करते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? इसके दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज सैचुरेटेड and second is unsaturated। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप साथ साथ लिखते चले इसको पॉज करके, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे। जब आप इसको वीडियो को जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके पास अपने नोट्स भी होंगे और आप वीडियो को भी देखते चलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक पेन नोटबुक ले लीजिए और साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड रखते हैं, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये बॉन्ड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या है?
बॉन्ड जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ब्रिज है, किन्हीं भी दो एटम के बीच का ब्रिज। या जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई भी दो पर्सन है, उन दो पर्सन में अच्छी फ्रेंडशिप है, तो आजकल हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं कि इन दो फ्रेंड्स के बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब होता है कि उन दोनों में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, क्योंकि उन्होंने एक कंपाउंड बनाया हुआ है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया हुआ है, इसलिए उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। तो देखिए बॉन्डिंग होता क्या है एक्चुअल में, कोई भी मान लीजिए दो एटम हैं, अगर इन दो एटम में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो इनके बीच में एक ऐसे बॉन्ड लाइन, सिंगल बॉन्ड लाइन जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनता किससे है, ए के इलेक्ट्रॉन से और बी के इलेक्ट्रॉन से। ये अभी ए बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए के एटम से और बी के एटम से ये क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। ओके, अभी इन बॉन्ड को जो है देखिए, तो जैसे ये दो एटम हैं ए और बी, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड जो है वो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को क्लासिफाई करता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड होगा, और अगर बॉन्ड डबल है या ट्रिपल है तो वहाँ पर जो है अनसैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड। ये दो टाइप हैं हाइड्रोकार्बन के जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहलाते हैं, उनके बॉन्ड के क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ओके, दैट्स क्लियर। बहुत ही इजी है आईयूपीएससी, अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से नोट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी आईयूपीएससी। ओके, उसके बाद में देखिए, जब आप बॉन्ड का कंप्लीशन कर लेंगे तो बॉन्ड की कंप्लीशन के बाद में एक अलग डेफिनेशन आती है, दिस इज कैटिनेशन। कैटिनेशन, देखिए तो कैटिनेशन क्या होता है, ये कैटिनेशन जो होती है ये कार्बन में पाई जाती है। देखिए कार्बन जो है वो, सबसे पहले आपको पता होगा कि तीन तरह के बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड तो और भी तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं वो आयनिक होता है, वॉन्डरवाल होता है, एंड उसके बाद में आपका एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कार्बन में। देखिए हम आगे समझेंगे क्यों पाई जाती है। सबसे पहले कैटिनेशन देखिए क्या होता है। कैटिनेशन में क्या है कि कार्बन की जो है, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी, कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स with other carbon atom, other carbon atom। ओके, तो ये जो कार्बन है हैज़ यूनिक प्रॉपर एबिलिटी, क्योंकि इसमें एक यूनिक एबिलिटी है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है अपने ही जैसे एक कार्बन एटम के साथ। तो इसलिए यानी ये एक लॉन्ग फॉर्म का चेन भी कर लेता है, लॉन्ग फॉर्म। जैसे देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, तो इस तरीके की कुछ मॉलिक्यूल्स आपने देखे होंगे, इस तरीके की चेन्स आपने देखी होंगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन, जो कि कार्बन में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि अगर ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। अगर मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको भी हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। और अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो था, ये प्रोसेस था कैटिनेशन का। पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हमने कैटिनेशन की टेक्निक पढ़ ली है जो कि कार्बन में होती है। तो अब कार्बन में देखिए हम डिटेल से पढ़ते हैं कि कार्बन में किस तरीके से कैटिनेशन होता है। तो देखिए कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो वैलेंसी क्या है, सबसे पहले देखिए वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी, एक्सक्यूज मी, वैलेंसी
क्या होती है? देखिए, सबसे पहले कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये आपको याद करने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल की भी एक सेपरेट वीडियो मैं अभी बनाने वाली हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। जितनी भी जर्नल चीज़ें हैं पीरियोडिक टेबल की वो उस वीडियो में आने वाली हैं, ठीक है। देखिए, तो ये कार्बन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में 2 आते हैं, सेकंड शेल में जो है 4 आ जाएंगे, क्योंकि 6 है तो ये के शेल हो गई, ये एल शेल हो गई। तो आप देखिए, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो देखिए, अगर 4 से कम हो, यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अगर होते तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। बट अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में प्रेजेंट हैं, यानी 4 है, 5 है, 6 है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो डोनेट नहीं करेंगे तो बॉन्ड कैसे बनेगा? तो बॉन्ड बनाने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन अपने ही कार्बन एटम के साथ शेयर करता है, या फिर किसी और ऐसे एटम के साथ शेयर करता है जिनको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से देखिए, अगर कार्बन के पास लास्ट सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से भी ले सकता है, यानी मान लीजिए हाइड्रोजन से ये ले ले, तो इस तरीके से ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए इसने अपने बॉन्ड बना लिया, इसने अपना बॉन्ड बना लिया, इसने अपना बॉन्ड बना लिया, और इसने अपना बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर उसने शेयरिंग करके बना ली। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मीथेन। इसका नाम होता है मीथेन, जहाँ पर एक कार्बन हो और उसकी चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल हो। ये देखिए, कार्बन की जब भी वो कोई कैटिनेशन प्रोसेस करता है, यानी कोई भी लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, तो उसकी चारों वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं ये कहूँ कार्बन जो है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपको गिवन है, तो क्या इसकी चारों वैलेंसी अभी कंप्लीट फिल है? देखिए, आप कैसे काउंट करेंगे? पहले सबसे पहले ये कार्बन लेंगे, इस कार्बन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक सेकेंड, हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, और तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ करके इस तरीके से बॉन्ड बना दीजिए, और एक बॉन्ड आप यहाँ बना दीजिए। ओके, अब देखिए, इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो फुल है, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से इसका करेंगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड था, तो जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो सैचुरेटेड होता है कंपाउंड, और उसके सफिक्स में हम लोग एन लगा देते हैं। यानी जब भी इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नाम के बाद में एन आ जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन आ जाएगा, और अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर आइन आ जाएगा। अब आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तब हमें ये आगे समझ में आते लगेगा। ठीक है, ये था आपका वैलेंसी और कैटिनेशन प्रोसेस ऑफ कार्बन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, जो आईयूपीएसी है उसने नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से नेमिंग दी हुई है अलग अलग, कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो उसके लिए मैं आपको नाम लिखा दे रही हूँ। देखिए, 1 कार्बन के लिए बोला जाता है मीथ। ओके, सेकंड कार्बन, 2 कार्बन अगर हों तो उसको बोलते हैं ईथ।
3 कार्बन हो तो प्रॉप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, 10 हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक और 12 कार्बन हो तो डोडेक। और भी होते हैं बट स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा यानी आपके तो 12 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, और अगर रेयर क्लास में पूछे भी जाते हैं तो हायर क्लासेस में पूछे जाते हैं, जैसे कि एमएससी आईआईटी में भी 12 कार्बन तक ही आता है, नीट जेआरएफ ये जितने भी हैं यहाँ तक 12 कार्बन तक ही आता है, तो इट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर यू। ओके, तो ये नाम जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपकी और ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी कि ये कैसे क्या नाम नेमिंग होती है इनकी आईयूपीएसी नेमिंग। सबसे पहले हम जो यहाँ पर साइड में एक लिख लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड को हम लोग सफिक्स लगाते हैं एन, और जब डबल बॉन्ड हो तो हम लोग इन बोलते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन बोलते हैं। ओके, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर ये एग्ज़ाम्पल लें CH4, तो आपको जब भी ऐसे कोई कंपाउंड दिया हो आप इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लीजिए। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यानी 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो 4 हाइड्रोजन को इस तरीके से आप जोड़ दीजिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन को जब आप जोड़ देंगे तो दिस इज टेट्रावेलेंट, वैलेंसी फिल हो रही है क्या, देखिए इसकी 1 कार्बन 2 कार्बन सॉरी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और ये टेट्रावेलेंट है, चारों वैलेंसी फुल हो रही है इसकी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जब सिंगल कार्बन हो 1 कार्बन हो तो इसका नाम होता है मिथ। अब देखिए जो कार्बन है वो कम्प्लीटली चारों हाइड्रोजन से केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या नाम देते हैं, एन, तो इसके सफिक्स में नाम आ जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो CH3 बॉन्ड CH3। ओके, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, ये जोड़ दीजिए, फिर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि ये हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 देन CH3। ओके, तो अब देखिए कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कार्बन से कार्बन जोड़ दीजिए, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब देखिए सारी वैलेंसी फिल है, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, तो वैलेंसी फिल है। अब 2 कार्बन के लिए हमने नाम दिया था ईथ। ओके, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेन, तो मीथेन ईथेन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदर एग्जाम्पल्स देखिए आप, जैसे कि ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाइए, सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन देन डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है, लेकिन 2 कार्बन है उसके लिए हमने क्या नाम दिया था, ईथ। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती मत कीजिएगा क्योंकि एन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या रखा है कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है। ओके, तो इसके सफिक्स में क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ईथीन।
ओके। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन होते तो उसका नाम आ जाता प्रोपीन, 4 होते तो ब्यूटीन, 5 होते तो पेंटीन एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले आपको कार्बन देखने हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कि कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3 4। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने नंबरिंग की है, अब हमें नंबरिंग करनी है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन जो है वो 2 से ज़्यादा है। तो नंबरिंग करने के लिए हमें जो है लोवेस्ट लॉकेंट रूल अपनाना है। लोवेस्ट लॉकेंट रूल क्या होता है? देखिए, लोवेस्ट लॉकेंट रूल का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम उसको सबसे कम नंबर देंगे। यानी अगर वो 1 पोजीशन पे है या फिर 4th पोजीशन पे है तो हम 4th पोजीशन को प्रायोरिटी ना दे करके 1 पोजीशन को प्रायोरिटी देंगे। तो इसकी नंबरिंग यहाँ से ना हो करके ये गलत है। हम नंबरिंग करेंगे इसकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से देखो नंबरिंग करने पर, यहाँ से नंबरिंग करने पर ये 4th नंबर पर डबल बॉन्ड आता है, 4th नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। लेकिन जब हम ये नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इस साइड से, राइट साइड से, तो देखिए 1 2, ये 1 पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इसलिए हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो 1 2 3 और 4, तो इसका नाम हो जाएगा, वैसे हम सिंपल नाम लिख सकते हैं ब्यूटीन, ब्यूटीन। ओके, और इसका IUPAC नेम जो है वो हो जाएगा 1 ब्यूटीन। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखो हमने 1 ब्यूटीन को आइडेंटिफाई किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर वो केवल 1 पोजीशन पे है तो। ओके, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सबसे पहले आप कार्बन बॉन्ड वो कार्बन गिन लीजिए कितने हैं, तो 1 और 2, 2 के लिए क्या होता है, ईथ। अब देखिए स्टूडेंट, सफिक्स क्या लगाना है हमको, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमेशा आइन आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ओके स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में क्लैरिटी तभी आएगी जब आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकालेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं वैसे आपको PDF के थ्रू आगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूँगी। अभी मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आप बस ध्यान से देखते जाइए। और आपके पास कोई भी रेफर्ड बुक हो, उससे आप इस IUPAC नॉमेनक्लेचर के प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें कार्बन काउंट करने हैं, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए होता है प्रॉप, ये आपको याद कर लेने हैं। ओके, इसका नाम होता है प्रॉप। अब ट्रिपल बॉन्ड जिस भी साइड है वहाँ से हमें लोवेस्ट रूल अपनाना है। तो देखिए, यहाँ से अगर करते हैं 1 2 3, तो ये 2nd पोजीशन पे आता है, और अगर हम यहाँ से करेंगे तो देखिए 1 2 3, तो ये 1st पोजीशन पे आ रहा है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो 1st पे आ रहा है, तो इसका नाम हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसका नाम लिख देंगे आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने पहले भी लिया था लेकिन इसको कंपेयर करेंगे। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमने इसकी नंबरिंग जो है, सबसे पहले 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। अब 4 कार्बन है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी थी 1 2 3 4। ओके, तो इसका नाम था ब्यूटीन या फिर 1 ब्यूटीन, या फिर हम लोग IUPAC का नेम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन।
आप हमेशा इसी तरीके से लिखिएगा, ये सही होता है मोस्टली टाइम। और अगर वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हमें वन को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ब्यूटीन ये भी सही होता है नाम। ओके, इनमें से कोई सा भी आप लिख देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर यही जो कार्बन चेन है इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख दूँ, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप कंप्लीटली ये चेक करेंगे कि जो सेपरेट कार्बन एटम है, सेपरेट कार्बन एटम की जो चारों वैलेंसी है वो फुलफिल हो रही है क्या। तो आप अगर बिगनर हैं तो बिगनर के लिए आपको सबसे पहले इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। और ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर को बना लीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी ये करने में। इस तरीके से इसको ओपन करके बना लीजिए। ओके, ये वाला कंपाउंड है। अब कितने कार्बन हैं आप वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए कितने होते हैं, ब्यूट होता है। ओके, अब देखिए नंबरिंग जो है हम वो किधर से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4, ये सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पे ही नंबरिंग आ रही है। तो ऐसा करने पर हम कहाँ से नंबरिंग करें, हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही जो है सेम नंबरिंग आ रही है। तो हम 1 2 3 4 इधर से कर लेते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। अब ऐसा हमने क्यों किया, ब्यूट 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और इन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे रूल ऑफ IUPAC। स्टूडेंट्स लिसन, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट देखिए शॉर्ट में तो हमें कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो इसलिए पेशेंस, बी पेशेंस, और इस वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। आई गारंटेड कि आपको बहुत ही इजीली IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो बहुत ईजिली आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आ जाएगी। और बेसिक्स में IUPAC ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और ये ऑल ओवर केमिस्ट्री में काम में आती है, चाहे आप कितनी भी हायर क्लासेस में चले जाइए। देखिए, तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो तो टॉपिक था हमारा वो था रूल ऑफ IUPAC। तो हम 1 रूल अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो देखिए, रूल ऑफ IUPAC मतलब जो IUPAC थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इस यूनियन ने अपने कुछ रूल्स दिए थे। उन रूल के अकॉर्डिंग ही आप किसी कंपाउंड्स के नाम को आइडेंटिफाई कर सकते थे, आप अपने रूल नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल जो है, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन भी बोलते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ओके, देन इसके बाद में प्रिंसिपल कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो होनी चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप इस वीडियो को इंटू 5 या इंटू 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आता नहीं है तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपने स्किप किया तो आपके कंसेप्ट छूट जाएंगे। ओके, ये रूल ऑफ IUPAC का फर्स्ट है कि सबसे पहले आप कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करें, देन उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन भी बोलते हैं। और प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे, देन मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, एंड देन उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देंगे।
ओके, तो हम लोग इसके एग्जांपल्स भी करते चलेंगे, इससे आपको और भी क्लैरिटी आती चली जाएगी। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसका एग्जांपल जैसे CH3 CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है इसका। CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब देखिए हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 3 4 ये ले सकते हैं, और ये जो बाहर रह जाता है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कोशिश कीजिए कि हमेशा चेन जो है वो लंबी ही हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, उसको हमें टेढ़ा मेढ़ा ना करना पड़े। तो हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली जिसका प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलते हैं, और ये जो बाहर रह जाते हैं इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की जगह कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH C2H5 CH3। ओके, अब सबसे पहले हमें इसका जो है लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन चेन लेनी है। तो लॉन्गेस्ट फॉर्म लेने के लिए हमने आपको सबसे पहले बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, देन उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, और देन उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं जैसे कि CH3 C2H5 ये एल्किल ग्रुप कहलाते हैं, इनको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो इनको प्रायोरिटी हम लोग मल्टीपल बॉन्ड के बाद में देंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी भी इसको ही देंगे। तो नंबरिंग यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट ना करके हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से करेंगे। सबसे पहले इसकी लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लें आप, ये कर लिया आपने। उसके बाद में ये जो बच गया ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 3rd पोजीशन पे क्या है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो अब देखिए इसका नाम जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखिए इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हो जाएगा इन। सबसे पहले देखिए मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट। अब देखिए जो सबसे पहले अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं उसकी पोजीशन के साथ। तो ये 3rd पोजीशन पे है तो 3 इथाइल। उसके बाद में ये क्या है, ब्यूट है, तो ब्यूट, 3 इथाइल ब्यूट। अब 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आप शो नहीं करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर कर देते हैं तो कोई बात नहीं, ब्यूट 1 इन। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3 इथाइल ब्यूट 1 इन। इस तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है, फिर उसके बाद में जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट क्या बोला जाता है, कार्बन की जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन होती है उसको हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं, और इन इसके बॉन्डिंग के लिए आता है। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल मैं आपको बता ही चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड रूल क्या है कि नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन ऑन दैट साइड हैविंग फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड show lowest Locant rule।
ओके। और हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले प्रायोरिटी रखता है, देन डबल बॉन्ड या फिर हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड रखता है, देन ट्रिपल बॉन्ड रखता है, देन इसके बाद में आपका आता है सब्स्टिट्यूएंट। ओके, ऐसा करने पर हमें जो है हमारा बॉन्डिंग जो नॉमेनक्लेचर है बहुत ही ईजिली मिलता है। तो देखिए क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं आपको करा चुकी हूँ पहले ही। आप इसके और भी एग्जांपल्स ढूंढिएगा अपनी बुक के अंदर और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब मैं आपको सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखा देती हूँ जिससे कि आपको बहुत ही ईजिली पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का जो OH सिंबल होता है और सफिक्स जो होता है इसका ऑल होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3, CH2, CH2 एंड OH। ओके, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। तो देखिए ये इस OH में कार्बन नहीं है तो हमें इसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या प्रिंसिपल चेन में इसको नहीं लेना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये ले ली। अब हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, आप सबको पता ही है कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसी को लोवेस्ट लोकेंट रूल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 दे देंगे इसका नाम। अब 3 कार्बन है तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन। अब आप बोलेंगे कि मैडम हमने जो सबसे पहले है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप हमेशा सफिक्स के रूप में लगता है। तो देखिए जैसे प्रोपेन नाम लिख दिया, अब कौन सी पोजीशन पर जो अल्कोहल लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे लगा हुआ, तो 1 और सफिक्स हो जाएगा इसका ऑल। ओके, और भी क्लियरिटी के लिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए CH3, CH2, CH, OH, CH3। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में नंबरिंग दीजिए। तो यहाँ से देंगे तो 1 2 ये 3rd पोजीशन पे आ रहा है जो कि लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से सही नहीं है। और यहाँ से देखिए 1 2nd पोजीशन पे ही आ रहा है, तो हम लोग ये नंबरिंग यहीं से करेंगे। इसके बाद में जो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ये ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप कभी भी सब्स्टिट्यूएंट का काम नहीं करते हैं। 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूट या फिर ब्यूटेन। अब आप बोलेंगे ब्यूटेन में ई भी आता है, तो ई हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद में जो है वोवल ओ आ रहा है, इसलिए अगर 2 वोवल साथ में आ रहे हैं तो हम ई नहीं लगाते। IUPAC इतने भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो ब्यूटेन टू ऑल। ओके, तो ये इसका नाम हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन टू ऑल, ये इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वो है फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। तो स्टूडेंट सेकंड फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, आई नो वेरी वेल कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया स्टूडेंट, बट IUPAC टॉपिक ही ऐसा है कि इसको हम लोग 2 या 3 वीडियो में अगर करते तो आप पहला वीडियो आपको हर बार रिवाइज करके देखना पड़ता। तो इसको एक साथ बैठ के देखिएगा, आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है।
तो देखिए नेक्स्ट जो है आपका एल्डिहाइड, इसको हम लोग CHO से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सफिक्स होता है अल, AL, ठीक है। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर AHCHO इस तरीके से लिखें तो हम लोग इसका जब ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H हमेशा इस तरीके से होगा और C के साथ जो O है वो हमेशा डबल बॉन्ड में लगेगा, ये H। अब ये डबल बॉन्ड देख के कभी भी मत सोचना कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसका ईन नाम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये CHO का सेपरेट स्ट्रक्चर है जो इसी तरीके से बनता है, C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से। ओके, तो अब हमें इसका नाम लिखना है। तो आप कार्बन देख लीजिए, आप बोलेंगे कि मैडम ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के हम कार्बन चेन को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और जो क्या बोलते हैं एल्डिहाइड जो है, इन दोनों को जब हम लेते हैं तो इनके कार्बन्स जो होते हैं वो उनको हम लोग हमेशा नंबरिंग में काउंट करते हैं। तो इसके नाम जो है 1 है, अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम मीथेन है, और ये एन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और सब में। ये तो सिर्फ इसका कार्बन का डबल बॉन्ड है इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं, मीथेन हो जाएगा। और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? 1 पोजीशन पे लगा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन 1 अल। और अगर इसका हम सिंपल नाम लिखना चाहें तो मीथेन नल, ये भी सही है इसका नाम, ठीक है। और क्लियरिटी के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो आपका हो गया एल्डिहाइड। अब 3 कार्बन, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन को काउंट करते हैं तो 1 2 3, तो इसलिए प्रोपेन, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट में ए है, ए इज ऑल्सो द वोवल, तो 1 अल, इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है कीटोन। थर्ड जो आपका है वो है कीटोन। कीटोन को हमेशा O से रिप्रेजेंट करते हैं और सफिक्स होता है ओन। ओके, तो इसमें क्या होता है, C जो होता है उसके ऊपर डबल बॉन्ड होता है एल्डिहाइड की तरह ही, लेकिन एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोकार्बन चेन होती है, इस तरफ इसमें दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, यानी दोनों तरफ CH3 या CH2 लगा हुआ होता है, दोनों तरफ C लगा होता है, और बीच में जो है कार्बोनिल कंपाउंड आता है, कार्बोनिल ग्रुप आता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल इधर से अप्लाई हो रहा है, तो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, 2 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल यानी कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन है, बीच में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हो जाएगा ओन। ओके, तो ये आपका है कीटोन। नेक्स्ट जो है आपकी वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ COOH, इसको हम लोग ओइक एसिड बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन है COH जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। अब कार्बोक्सिलिक के लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल मैं आपको अभी होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बी सीरियस होके बताइएगा प्लीज़, और बिल्कुल मैं आपको इसका आंसर दूंगी, तो आपको इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईथर। ये मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस अलग है, ये इनके अलग रूल अप्लाई होते हैं। ईथर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CH3O CH3। इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच में ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ कार्बन होते हैं, तो इसमें से एक कार्बन जो CH3 है, मीथेन जो है, उसको तो हम बोलते हैं एन लगा देंगे, और दूसरे वाले कार्बन के लिए ऑक्सी लगा देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3 CH2O CH2 CH3,
दिस इज़। तो ओके, इसके लिए हम लोग यहाँ पर तो एन लगा देंगे और इसके लिए ऑक्सी लगा देंगे। ओके, अब ये 2 कार्बन है तो यहाँ पर इथॉक्सी लग जाएगा, इथॉक्सी, क्योंकि 2 कार्बन प्रेजेंट है। ओके, अगर इसी तरीके से देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, CH3O CH2 CH2 CH3 है, तो इसके लिए तो एन लग जाएगा और इसके लिए लग जाएगा ऑक्सी। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन प्रेजेंट है मिथॉक्सी, और यहाँ पर क्या है, ये 3 कार्बन है तो मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, तो ये है आपका ईथर। नेक्स्ट है एस्टर, 6 और लास्ट है आपका एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ईथर में केवल ऑक्सीजन होता था और उसके दोनों तरफ कार्बन चेन होती थी, हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ पर CO कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, ठीक है। तो जहाँ ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन है और कोई मिथाइल या इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग आइल लिख देंगे, और जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल में जो CH3 है उसको हम लोग O8 लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। मिथाइल, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल है, एक ही कार्बन है, और यहाँ पर देखिए 1 और 2 कार्बन है। ओके, तो 1 और 2 कार्बन होने के कारण इथेनो, और इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं 8, तो इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट जितने भी थे वो मैंने आपको बहुत ही इजीली समझा दिए हैं। ये आपके IUPAC के बेसिक थे। जब तक आपको ये नहीं आएंगे आप आगे एडवांस IUPAC बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट बी सीरियस, इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो इसको 2 या 3 बार देखिए, और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं और मेहनत करूँगी आपको समझाने के लिए, और हम लोग पूरी केमिस्ट्री और पूरी 10th की जो जितनी भी साइंस है उसको मैं आपको करा दूँगी पूरा। लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।